नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। तो आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव जी वीडियो के माध्यम से चुनाव से ऐन वक्त पहले अपने समर्थकों को, खासकर जो दलित वोटर्स हैं, उनको एक खास संदेश देना चाहते हैं। वीडियो में आपने देखा किस तरह से वो बाबा साहब के गुणगान कर रहे हैं और बाबा साहब को मानने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को जानने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या अखिलेश यादव जी वाकई बदल गए हैं? क्या अखिलेश यादव जी वाकई बाबा साहब की बात मानने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव जी सचमुच में ही बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने वाले हैं? बड़े सवाल हैं साथियों। अब एक एक करके आप जो पिछले घटनाक्रम हुए हैं उनका थोड़ा सा जायजा लेंगे तो आपको जो तस्वीर है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। SC/ST रिजर्वेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ सुझाव देता है या जजमेंट देता है। उस जजमेंट पर माननीय अखिलेश यादव जी का एक भी शब्द नहीं आता है और जहां जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है उन राज्यों में SC/ST रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का फैसला है वो लागू करने के लिए वहां की सरकारें, जो इनके गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी, वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाती है। तेलंगाना आपके सामने उदाहरण है और कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है, जहां पर इनके ही गठबंधन के साथी, जो इंडी ब्लॉक के साथी हैं, उनकी सरकार चल रही है। इनका जो संविधान प्रेम है, जो दलित प्रेम है, जो ये पीडीए में बताते हैं, जिसमें डी आता है, डी मतलब दलित, लेकिन बसपा वाले कहते हैं तो परिवार दलित अलायंस है। यानी कि अपने इनके जो परिवार वाले हैं, अखिलेश यादव के जो परिवार वाले हैं, ये सिर्फ परिवार वालों का ही गठबंधन है। इसमें ना तो दलितों के लिए कुछ है और ना ही अल्पसंख्यकों के लिए कुछ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का भला होना है, किसी का विकास होना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को विधायक बनना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले बनेंगे। लेकिन जब दलितों को, अल्पसंख्यकों को कुछ देने की बारी आती है तो अखिलेश यादव जी चुप्पी साध लेते हैं। तब उनका संविधान प्रेम कहाँ चला जाता है? तब उनको बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने की वो बात कर रहे हैं, तब वो बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानते? बाबा साहब तो नहीं चाहते थे कि जो SC/ST रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण किया जाए। अगर बाबा साहब चाहते तो ये तो पहले ही करके चले जाते बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब ने तो नहीं किया। फिर अखिलेश यादव जी किस बाबा साहब को मानने की बात करते हैं? आप उनकी एक और पोस्ट देखिए जिसमें वो बाबा साहब के ही गुणगान कर रहे हैं। ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। यहां पर साथियों आप गौर करें, उन्होंने दो शब्द लिखे हैं, बाबा साहब, और एक बीच में लिखा है बाबा। एक तरफ संविधान को बनाने बचाने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले हैं। अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की है, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। एकता का उद्घोष कीजिए, जय संविधान जय पीडीए। तो देखा आपने यहाँ पर भी किस तरह से वो बाबा साहब के गुणगान कर रहे हैं, संविधान का गुणगान कर रहे हैं, और उन्होंने जो अपना अलायंस का नाम दिया है पीडीए, उसका वो गुणगान कर रहे हैं। ये जो पीडीए साथियों उन्होंने नारा दिया है, ये आप जानते हैं सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं है, ये 2027 के चुनाव में अपने टॉप पर होने वाला है। और इसी नारे के ऊपर अखिलेश यादव जी 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में उसको लड़ने वाले हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव खुद को संविधान के रक्षक बता रहे हैं, संविधान को मानने वाले बता रहे हैं। लेकिन साथियों अब कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं कि संविधान में जो प्रमोशन में आरक्षण दिया गया है उसका बिल किन लोगों ने फाड़ा? अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें। जो लाखों कर्मचारी SC/ST के थे उनका जो डिमोशन हुआ, यानी कि वो उच्च पद पर बैठे थे, वो अपने से निचले पद पर आ गए, उनका डिमोशन हुआ लाखों कर्मचारियों का, वो किसने किया? उनका गुनहगार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? अगर आप संविधान को मानने वाले हैं, आप बाबा साहब की मानने वाले हैं, तो इनके जवाब आपको देने होंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उच्च शिक्षा में शून्य शुल्क पर, 0 फीस पर जो एडमिशन होते थे, उन एडमिशनों को किसने रुकवाया? ये सवाल साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी से
पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान का रक्षक बताया है, बाबा साहब को मानने वाला बताया है, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाला बताया है। अगर वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, तो ये जो काम उन्होंने किए हैं और जो कर रहे हैं, उनके जवाब कौन देगा? और क्या ये जो काम वो कर रहे हैं, क्या ये बाबा साहब को मानने वालों के काम हैं? क्या ये संविधान की रक्षा के काम हैं? ये बड़े सवाल हैं साथियों। बहन जी ने जो बहुजन विचारधारा के लिए नए जिले गठित किए, उनका नामकरण किया, उन जिलों का नामकरण किसने बदला? क्या ये फैसला संविधान के विरोध में नहीं था? क्या ये फैसला जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं उस पीडीओ के विरोध में नहीं था? बहुत सारे सवाल हैं साथियों, इनके जवाब आपको पूछने हैं, तब जाकर आपको किसी नेता पर विश्वास करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नेता पर, किसी भी बुद्धिजीवी पर आपको, वो कोई उच्च पद पर है, कोई नेता है, किसी पार्टी में वो सांसद है, विधायक है, इसलिए उसकी बात आपको नहीं माननी है, बल्कि वो जो कह रहा है और उस कहने पर उसने पीछे क्या काम किया है, उसको आपको खोजना है, जानना है, तब जाकर उस व्यक्ति पर आपको विश्वास जताने का फैसला जो है करना है। तो अखिलेश यादव जी के बारे में साथियों आपके क्या विचार हैं? क्या वो वाकई संविधान को बचाने वाले हैं? क्या वो वाकई बाबा साहब को मानने वाले हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।